उत्तराखंड राज्य शिक्षक संघ के जो चुनाव की प्रक्रिया वो शुरू हो चली है और नॉमिनेशन फाइल होने के बाद अब जो उम्मीदवार हैं वो कन्विंसिंग भी कर रहे हैं। प्रांतीय महामंत्री पद पर अंकित जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जोशी जी, पिछली बार कोई कसक रह गई थी, इस बार फिर से आप मैदान में हैं। क्या कुछ आप जो है मुद्दों को लेकर शिक्षकों के बीच जा रहे हैं ताकि उनके मुद्दों का समाधान हो सके? जी, पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें भी मैं सम्मानजनक स्थिति में रहा हूं और मुझे 424 डेलीगेट्स का समर्थन मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि वर्तमान की जो चुनौतियां हैं और हमारा जो संगठन है इसके संविधान में कहीं संशोधन होना चाहिए और सभी शिक्षकों को मतदान में प्रतिभाग करना चाहिए। अदरवाइज़ लगभग केवल 10% ही शिक्षक प्रतिभाग कर पाते थे और 90% जो शिक्षक होती थी उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी। तो इस संबंध में मेरे द्वारा इस बीच जो है माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई, जिसके अनुपालन में शासन द्वारा सभी शिक्षकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। तो मुझे लगता है कि शिक्षक जो है एक प्रबुद्ध समाज को बिलोंग करता है और वो देख रहा है, सभी प्रत्याशियों को देख रहा है। जैसे कि हर प्रत्येक राजनीति में होता है, झूठी सच्ची बातें सब जगह चलती हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रचार प्रसार में भी ऐसा होता है। लेकिन शिक्षक क्योंकि एक जो है प्रबुद्ध वर्ग से है तो वो समझेगा कि कौन मुद्दों की कितनी समझ रखता है, किस तरीके से कितने तार्किक रूप से सक्षम स्तर पर रखने के योग्य है। क्योंकि प्रांतीय महामंत्री पद जो है वो संगठन का एक महत्वपूर्ण पदों में से एक है। विभाग से, शासन से वार्ता करने के लिए मुख्य रूप से अधिकृत ये पद होता है। तो इस पद के जो भी प्रत्याशी हैं वो सभी योग्य हैं और ये अब आम शिक्षक ये तय करेगा कि कौन उनके मुद्दों की पैरवी सक्षम स्तर पर प्रभावी रूप से कर सकेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछली कार्यकारिणी भी तमाम वादे किए ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के और शिक्षकों के ट्रांसफ़र हों। पिछले कुछ सालों से तो ट्रांसफ़र हुए भी नहीं है। प्रमोशन की बात सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा विभाग में रहा है। तमाम वादे शिक्षक नेता करते हैं लेकिन उनका समाधान न तो विभाग ढूंढ पाता है न सरकार ढूंढ पाती है। ऐसे में आप अगर यदि शिक्षकों के बीच जा रहे होंगे, आपके पास भी ये चीज़ें आ रही होंगी कि आखिरकार इनका समाधान कैसे निकालेंगे कि प्रमोशन भी हों, तबादले भी हों? जी, प्रमोशन और तबादले ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सभी शिक्षक इससे आच्छादित होते हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा और समस्या बनकर रह गई कि विगत कुछ वर्षों से विभाग में न तो पदोन्नति हो पा रही है और न ही जितने स्थानांतरण एक्ट के अनुसार होने चाहिए 100% वो नहीं हो पाए। तो विगत जो हमारी कार्यकारिणी रही है उन्होंने भरसक कोशिश की है। हमारा काम है कि हम इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाएं और सक्षम स्तर पर एक नई अप्रोच के साथ, नए तरीके से, तार्किकता के साथ अगर हम अधिकारियों के सामने इस बात को रखेंगे और जो हमारा विभाग है, शासन है, सरकार है और संगठन है, ये सब जब कभी भी एकमत होकर के एक जगह पर बैठेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन मुद्दों का सकारात्मक परिणाम निकलेगा और हमको हमारी इन समस्याओं से निजात मिल सकेगा। क्या कुछ मुद्दे और भी हैं कि आप शिक्षकों को ये कह रहे हैं कि जी हमने सबको वोट का अधिकार दिला दिया अंकित जोशी ने, इसलिए आप अंकित जोशी को चुनिए? नहीं, मैंने ये बात मैं कहीं पर नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे चुनिए। मैं ये बोलता हूँ कि आप योग्य प्रत्याशी को चुनिए। राजकीय शिक्षक आज जिस चुनौतीपूर्ण दौर में है उन्हें ये समझना चाहिए, वो किसी वाद के फेर में नहीं आना चाहिए, किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, किसी गुट में नहीं आना चाहिए। आप देखिए कि आपके लिए योग्य प्रत्याशी कौन है। अंकित जोशी हो या कोई दूसरा प्रत्याशी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है संगठन, और संगठन सशक्त होना चाहिए। संगठन यदि आपकी आवाज़ को सक्षम स्तर पर सही तरीके से उठा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल व्हाट्सएप फेसबुक पर लिख रहे हो, आपने कभी कोई प्रत्यावर्तन कहीं लिखा ही नहीं है, तो ये एक बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण दायित्व है। इसके लिए आपको मुद्दों की समझ होनी चाहिए। और आज की तारीख में चुनौती इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब हम केवल अपनी मांग लेकर के नहीं जा सकते हैं, हमें तमाम मुद्दों का समाधान लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे पदोन्नति का मुद्दा है, अगर उस पर स्टे लगा है, विगत कई वर्षों से स्टे लगा हुआ है, तो हमें उस स्टे को वैकेट कराने के लिए विभाग या शासन पर दबाव बनाना चाहिए। क्या किस तरीके से हो सकते हैं, तो हमें अपना भी होमवर्क बहुत अच्छा रखना चाहिए और तार्किक तरीके से हमें समाधान खोजते हुए विभाग और सरकार के साथ बैठकर इन मुद्दों को सुलझाना होगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए अंकित जोशी हैं, जिन्होंने प्रांतीय महामंत्री पद पर जो है वो नॉमिनेशन किया है और पिछली बार हालांकि वो कुछ वोटों से रह गए थे, लेकिन इस बार पूरी दावेदारी